हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कल के आगे के बारे में यार। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल बता देते हैं संभाग वाले जो ठीक है सरगुजा संभाग पढ़ रहे हैं यार। बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि टाइम जो है मैं ज़्यादा टाइम तक बनाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में कवर हो सके। तो ठीक है यार, छोटे छोटे वीडियो बने ठीक है, ताकि आप भी बोर ना हो। तो यार थोड़ा 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 पोर्शन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यार आज पढ़ेंगे हम सरगुजा और सरगुजा संभाग के सरगुजा जिला और जसपुर जिला। ठीक है, तो यार बाकी 3 जिला तो हम पढ़ चुके हैं, मैं भी देख चुके हैं। सरगुजा संभाग भाग 1, सरगुजा संभाग भाग 2 ऐसे करके वीडियो डल चुका है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, ये सरगुजा संभाग भाग 3 है। ठीक है, तो चलिए, वो जो बलरामपुर था उसमें से कुछ बचा था। अच्छा, मैं कुछ बता देना चाहूँ कि आप अगर करंट अफेयर्स की तैयारी मतलब कुछ नोट्स में नहीं मिल रहा है तो यार मुझे कमेंट कर सकते हैं यार, करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा है ऐसे करके। तो मैं हो सकता है उस पर भी मैं एक आध दो वीडियो साप्ताहिक वाला वीडियो अपलोड कर दूं। ठीक है, आपको फायदे के लिए। ठीक है, ताकि कम से कम कुछ तो करंट अफेयर्स मिल जाए यार। ठीक है, आप बताइए, आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर मिलेगा यार। तो फिलहाल हम बात करते हैं आगे के बारे में। जो सरगुजा संभाग है उसके कुछ 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 पढ़ा चुके थे और उसमें से बलरामपुर था। वो बलरामपुर का ये जो डीपा डी नाम का एक जगह था, ठीक है, वो बच गया था डी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते, फिर सरगुजा संभाग आ जाएगा। मैं कुछ इस प्रकार से लिख के पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो सके। मैं क्या करता था पहले कि ये लिखता था, साथ में लिखते जाता था, तो बनता नहीं था कि आखिरकार नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो इस बार लिखते जाता हूँ ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, डीपा डी, ठीक है, डीपा डी वो जो बलरामपुर है ना वहीं पे है। ठीक है, वो कोने में है। तो यार यह 3 नदियों का संगम है। सबसे पहले बता देता हूँ, ये सामरी पार्ट में है। किस में है? सामरी नहीं, कुसमी पार्ट में है जी। ठीक है, कुसमी पार्ट वाली एरिया में है। ठीक है, एक बात यहाँ, ये कन्हार नदी के किनारे है। ठीक है, कन्हार नदी के किनारे। अब ये कन्हार नदी के किनारे है तो यार यहाँ पे 3 चीजें हैं। 3 नदियों का संगम है। कहाँ है? 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी नदी है? कन्हार नदी है, सूर्या नदी है और गलफुला नदी है। ठीक है, KSG का संगम है। किसका संगम है? कन्हार सूर्या गलफुला का संगम है। चलिए आ जाते हैं, यहाँ एक शिवलिंग मिला है जी। क्या मिला है? शिवलिंग। इसकी खास बात यह है कि इसमें 108 शिवलिंग और भी बना है भाई। 108 शिवलिंग, एक शिवलिंग मिला है उसमें 108 शिवलिंग और भी है। ठीक है, और दूसरी बात आ जाते हैं इनकी कला के बारे में। तो ये प्राचीन कला जो है, ठीक है, ये ब्रह्म का उदाहरण है। ठीक है, प्राचीन ब्रह्म का उदाहरण। यह जो कला है क्या है? प्राचीन ब्रह्म का उदाहरण है। तो चलिए आ जाते हैं इसके पर्यटन स्थल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कितने सारे पर्यटन स्थल हैं? पर्यटन स्थल 3 तो जलप्रपात है। कौन सी? वेनगंगा हो गई, भेड़िया पत्थर जलप्रपात हो गया और सरिया। ठीक है, वेनगंगा जलप्रपात, भेड़िया पत्थर जलप्रपात और सरिया जलप्रपात, 3 जलप्रपात है। ठीक है, VBS क्या है? VBS जलप्रपात है। V से वेनगंगा, B से भेड़िया का और S से सरिया। चलिए आ जाते हैं इधर। चौथा क्या है? 5वां क्या है? ये भी सब क्या है? पर्यटन स्थल है। तो अर्जुनगढ़ की गुफा। ठीक है, अर्जुनगढ़ की एक गुफा है, वो भी फेमस है, वहां जाते हैं लोग। और 5वां चीज है सेमर सोत अभ्यारण्य। ठीक है, यहीं पे एक सेमर सोत अभ्यारण्य भी है जहाँ पे हम अपना मतलब घूमने जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब पर्यटन स्थल है। इतनी सारी चीजें थी जो बलरामपुर से छूट गया था, तो यार आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सरगुजा के बारे में समझ लेते हैं। चलिए सरगुजा जिले में आ जाते हैं। ठीक है, सरगुजा जिले में क्या क्या मुख्य बातें हैं? चलिए सबसे पहली मुख्य बातें क्या है सरगुजा जिले में? तो वो है यहाँ पे सबसे पहले राजा अमर सिंह ने क्या किया था? राज किया था। सबसे पहले किसने राज किया था? राजा अमर सिंह ने। ठीक है, अब ये उत्तर छत्तीसगढ़ की क्या है? प्राचीन जिला है। उत्तर छत्तीसगढ़ का प्राचीन जिला। और ये छत्तीसगढ़ का यहाँ पे क्या है? नया वाणिज्य कर संभाग है। क्या है? वाणिज्य कर संभाग, नया वाला। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक और, यहाँ पे कत्था संयंत्र है। हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बता रहा हूँ कि हम बार बार कई चीजें हैं जो है रिपीट होगी, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम कत्था संयंत्र पढ़ चुके हैं पिछले 2-3 वीडियो से पूर्व। ठीक है, कत्था संयंत्र के बारे में, जिसमें हमें कृषि के बारे में, खेत किसानी के बारे में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, नया डाक संभाग भी है। क्या है?
नया डाक संभाग है। हमने कितनी चीजें पढ़ चुके हैं, अमर सिंह ने राज किया, डाक, नया डाक संभाग है, कत्था संयंत्र है, वाणिज्यकर संभाग है, प्राचीन जिला उत्तर छत्तीसगढ़ का। चलिए अब आ जाते हैं, इसका मुख्यालय आ जाता है। मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर है। आपको पता होगा कि सरगुजा नाम का कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो यार ये है अंबिकापुर, ठीक है। कहाँ? जिला मुख्यालय। अब छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर में से एक है, ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर भाई क्यों है? 10 लाख जनसंख्या वाले जो शहर है, ठीक है, उनमें से सबसे स्वच्छ शहर जो है अपना अंबिकापुर वाला जो आता है, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक गार्बेज कैफे भी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? देश का पहला वो भी गार्बेज कैफे। तो इसके बारे में चर्चा करें, गार्बेज कैफे के बारे में। तो यार ये कचरा को खरीदने वाला यह है वो है, ठीक है। मतलब 1 केजी कचरा दोगे, 1 केजी कचरा, तो आपको 1 थाली भोजन दिया जाएगा, 1 थाली भोजन दिया जाएगा। सही है यार। इसीलिए इतना स्वच्छ है भाई। वहां पे 1 केजी कचरा लेके कोई गरीब आदमी जाता है, ठीक है, तो वो 1 थाली भोजन, चाहे अमीर हो गया गरीब, यार कम से कम 1 केजी कचरा लेके जाते हैं तो यार 1 थाली भोजन मिल जाती है। इतने इसलिए इतना ज्यादा फेमस यार। अब इस गार्बेज कैफे को पूरा भारत में कम से कम ज्यादा से ज्यादा जगह हो सके इसको फैलाने की बात कही गई है, इस गार्बेज कैफे को। और इस प्रणाली को और भी भारत के अन्य जगह में स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। और 2-3 चीज नोट करके रख लीजिए, ठीक है। कौन कौन सी? कि कभी कभी बहुत सारे उम्दा-धुन प्रश्न पूछ देते हैं भाई कि आखिरकार ये जो कॉलेज है, कॉलेज के बारे में पूछ देते हैं। तो ये राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज, ठीक है। मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो वो है अपना सरगुजा, मतलब अंबिकापुर में। और यहाँ पे ठिनठिनी पत्थर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे ठिनठिनी पत्थर पाया जाता है, लोहे जैसी आवाज आती है, ठीक है। इतने सारी चीजें थे, आप फैक्ट चीजें आप हो सकता है आप इसे लिखने के लिए कम से कम वीडियो को पुश करके लिख सकते हैं, या फिर साथ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और आ जाते हैं अपना इसके अंतर्गत, सरगुजा के अंतर्गत बहुत सारे पर्यटन स्थल भी आते हैं, ठीक है। तो यार मैन पार्ट वगैरह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए मैन पार्ट के बारे में देख लेते हैं। चलिए मेन पार्ट के बारे में आ जाते हैं। मेन पार्ट के बारे में क्या क्या चीजें मुख्य बातें हैं, ठीक है। मुख्य बातों को देखेंगे क्या क्या है जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जिसको हम नदी नाले के सारे उधर और पढ़ेंगे, ठीक है, परियोजना के तहत। तो यार अभी फिलहाल जो थ्योरी है वो चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है मेन पार्ट, ठीक है। मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का क्या है? शिमला है जी, ठीक है। क्या है? छत्तीसगढ़ का शिमला है अपना, मेन पार्ट को ही कहते हैं। यहाँ पे सेब बागान बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? सेब का भाई, एप्पल, ठीक है, सेब बागान बनाया जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़ का पहला। और इसे छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत कहते हैं। किस लिए कहते हैं? कि भैया यहाँ पे 1962 की बात है। 1962 पे यहाँ पे तिब्बत, जानते हैं ना, ठीक है, चाइना वाली, ठीक है, अपने भारत के जो नजदीक है ऊपर में, ठीक है, वही तिब्बत से कुछ लोग आए थे अपने जान बचाने के लिए, ठीक है। उनको यहाँ पे शरण दिया गया था। कहाँ पे? मैन पार्ट में। इसलिए यहाँ इसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। याद रखें 1962 की बात है। चलिए यहाँ पर्यटन के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से पर्यटन स्थल है? तो 4 पॉइंट है, याद कर लीजिए। कौन कौन सी पॉइंट है? चलिए ये देखिए 4 पॉइंट है। फिश पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, इको। फिश, टाइगर, मेहता, इको, फिश, टाइगर, मेहता, इको, ठीक है। इतने सारे पॉइंट हो गया। अब आ जाता है दलदली है, बौद्ध मंदिर है, उल्टा पानी है। उल्टा पानी के बारे में कौन नहीं जानता यार, ठीक है। उल्टा पानी यहाँ की खास बात क्या है? कि पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है, ये खास बात है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, ठीक है। उल्टा पानी, बौद्ध मंदिर, दलदली हो गया। अब ये सरबंजा जलप्रपात है और देव प्रपात झरना है, ठीक है। ये दोनों को अलग से याद रख लेना, ठीक है। चले आ जाते हैं इस गुफा के बारे में। यहाँ मेन पार्ट में 4 गुफा है। सिंह गुफा है, क्या? सिंह गुफा, भालू मांड गुफा, राका मांड गुफा, बंदरकोट गुफा, ठीक है। बंदरकोट गुफा, राका मांड गुफा, भालू मांड गुफा, सिंह गुफा, सारे इतने सारे गुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन पार्ट तो हो गया और इसके बाद कुछ चलिए उदयपुर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह उदयपुर, ठीक है। यहाँ पे रामगढ़ पर्वत है, ये देख सकते हैं रामगढ़ पर्वत। यहाँ की 2 मुख्य बातें क्या है? कालिदास से संबंधित पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। कालिदास यहाँ पे एक रचना किया था, कालिदास बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।
शायद मेघदूतम की रचना की थी यहीं पे, ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। कौन से प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले? यहाँ पर 2 गुफा है जी, ठीक है। पर रामगढ़ पर्वत में 2 ठो गुफा है। कौन सी? सीता बेंगरा गुफा है और जोगी मारा गुफा है। सीता बेंगरा के बारे में बात करें तो यहाँ एशिया का प्राचीनतम थिएटर है जी, नाट्यशाला, ठीक है। मतलब उस समय अभी के थिएटर है, उधर के पहले जमाने के नाट्यशाला था, ठीक है। एशिया का प्राचीनतम नाट्यशाला। यहाँ बहुत सारे कहीं कुछ का आवाज आता रहता है, बहुत हल्ला गुल्ला आम बात है यार, ठीक है। यहाँ पे तो भाई साहब यहाँ पे कुकुर भी चिल्लाले रहते हैं, भैया मुर्गा, समझ गए। किसी दिन मेरे हाथ से चढ़ा ना तो चिकन कसम से बिरयानी बना के खा दूंगा यार, समझ रहे हो। मतलब दिन मान के भी चिल्लाते रहते हैं एकदम से, बस वही, ठीक है। यहाँ पे चलिए आ जाते हैं जोगी मारा नित्यांगनाओं का विश्राम गृह। यहाँ पे जो रोड है सामने से, जस्ट सामने रोड है, ठीक है। यहाँ से बाइक वाइक गुजरते रहता है। यहाँ पे कई व्यक्तियों के एकदम ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए निकल लेते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं जोगी मारा, ठीक है, नित्यांगनाओं का विश्राम गृह है, ठीक है। चलिए इतना चीज तो हो गया, किसमें? रामगढ़ पर्वत में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, आपको किस चीज में आ जाएंगे? रामगढ़ के पर्वत, ये जो पर्वत है इसके बारे में थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो यार यहाँ पे रामगढ़ पर्वत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। रामगढ़ पर्वत के बारे में क्या चीज है? हाथी पोल है यहाँ पे, पौरी दरवाजा है, रावण दरवाजा है और तुर्रा पानी है, ठीक है। महिलाएं लोग ना यहीं पे बैठ के बहुत हल्ला कर रहे हैं भाई, ठीक है। अभी कुछ बोल देगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। यहीं पे सामने सी सड़क है, आप देखिए एकदम पास से बाइक वाइक भी गुजरता है, भयंकर आवाज आता है, ठीक है। तो यार अभी उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हाथी पोल है, पौरी दरवाजा है, रावण दरवाजा है, तुर्रा पानी। कहाँ पे? रामगढ़ पर्वत में। इतने 4 चीजें याद रख लीजिए, ठीक है। चलिए महेशपुर के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महेशपुर यहाँ पे 12 मंदिरों का अवशेष मिले। कितने मंदिरों के? 12 मंदिरों का अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे रिहंद नदी के किनारे स्थित है। कौन? महेशपुर के बारे में बात करें, ठीक है। रिहंद नदी के किनारे है, 12 मंदिरों का अवशेष मिला है। चलिए इसके घाटियां देख लेते हैं, कौन कौन सी घाटियां हैं यहाँ पे। तो यार घाटे यहाँ पे कदनई है, ठीक है, कदनई घाटी, गोविंदपुर घाटी, सकरिया घाटी। कितने घाटियां हैं? 3 घाटियां हैं फेमस, कदनई, गोविंद और सकरिया। चलिए इसमें एडवेंचर जोन भी है, ठीक है। परपटिया और मालतीपुर 2 एडवेंचर जोन है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिख लेना इसको, ठीक है। नोट करके इसको लिख लेना, एडवेंचर जोन परपटिया मालतीपुर। अब आ जाते हैं पुरातात्विक और धार्मिक स्थल के बारे में, ठीक है। कहाँ क्या क्या चीजें हैं? सतमहला पुरातात्विक, ठीक है, सतमहला पुरातात्विक, नागेश्वर शिव मंदिर और माँ महिषासुर मंदिर, ठीक है। क्या क्या? सतमहला पुरातात्विक, नागेश्वर शिव मंदिर और माँ महिषासुर मंदिर। मैं कह रहा हूँ ना भाई, भयंकर हल्ला गुल्ला हो रहा है आज, पता नहीं क्या, आज बारिश भी होने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए जसपुर पे आ जाते हैं, ठीक है। जसपुर में क्या क्या मुख्य बातें हैं चलिए देख लेते हैं, ठीक है। 1998 बना, रायगढ़ से अलग होके बना, ठीक है। कहाँ से बना? रायगढ़ से अलग होके बना। कौन सी? चलिए थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा मैप बना के दिखाता हूँ। इस प्रकार से उत्तर छत्तीसगढ़, ठीक है, ऐसे। अब यही पे है जी, ठीक है, अपना क्या? ये जसपुर, ठीक है, ये अपना जसपुर। अब ये वाला जो भाग है पूरा किस में आता है? अपना जो है, और ये वाला भाग किस में आता है? छोटा नागपुर के पठार में आता है जी, ठीक है। छोटा नागपुर पठार, नागपुर पठार, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में आ जाता है। और यहीं पे रायगढ़ से अलग होकर बना है। यहाँ पे नीचे में रायगढ़ है। सर्वाधिक क्या है? उरांव जनजाति यहाँ पे निवास कर जाती है, ठीक है। निवास सर्वाधिक क्या है? उरांव जनजाति है, ठीक है। प्राचीनतम, इसका प्राचीन नाम क्या है? जगदीशपुर है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है? जगदीशपुर। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ग्रामीण जिला है जी, ठीक है। कौन? जसपुर के बारे में बात हो रही है, सर्वाधिक ग्रामीण जिला। अब आ जाते हैं जहाँ न्यू बटरफ्लाई और न्यू हॉकी स्टेडियम क्या है? प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, याद रख लीजिए क्या? बटरफ्लाई और ये हॉकी स्टेडियम। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये जसपुर में होती है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब आ जाते हैं तपकरा वाले, तपकरा ये अपना गाँव का नाम है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है, किसको? तपकरा को, ठीक है। लुड़ेग को क्या कहा जाता है? टमाटर की राजधानी कही जाती है, क्योंकि सर्वाधिक टमाटर छत्तीसगढ़ में यही मिलती है, ठीक है। यहीं से आता है टमाटर। कहाँ से? लुड़ेग से।
अब बात करें कुनकुरी की तहसील है, ठीक है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च यहीं पे है भाई साहब, एशिया का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा चर्च है, ठीक है। ये जो दिलीप सिंह जुदेव है, ये दिलीप सिंह जुदेव इसी से संबंधित है। ये भाई साहब एक अभियान चलाए, उस अभियान में जो आदिवासी थे जो अपने क्रिश्चियन धर्म अपना रहे थे उसको वापस लौटने के लिए उसने एक अभियान चलाया था दिलीप सिंह जुदेव ने, याद रख लीजिए। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा चर्च है भैया, तभी तो वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या बनते जा रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म अपना करते जा रहे हैं। उसमें क्रिश्चियन धर्म धारण करने की ये तो एक लोभ है भाई, ठीक है। मतलब वहाँ पे लोभ देते हैं कि यार तुम्हें ये फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग मान भी जाते हैं यार, क्योंकि गरीब स्थिति है, अगर ये खाना पीना पढ़ाई फ्री मिलेगा तो यार मिलना ही है, ठीक है। बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, प्लीज इग्नोर कर देना, ठीक है। चलिए बात है अब सन्ना के बारे में बात करते हैं। सन्ना छत्तीसगढ़ का क्या है, स्विट्जरलैंड है। क्या है सन्ना, ये भी तहसील है छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, अगर पूछ दे तो ये सन्ना है। बात करें ये बगीचा की, ये भी तहसील है, तो रानी झूला पर्यटन है, ठीक है। रानी झूला, तो यार बगीचा पढ़ाते पढ़ाते अंधेरा हो गया था, मतलब लाइट गोल हो गया था, ठीक है। तो यार अभी बगीचा में पहुंचे थे, यहाँ पे है रानी झूला पर्यटन स्थल, ठीक है। यहाँ पे सोने के कड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे, ईब नदी पे, ठीक है। यहीं से ईब नदी निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है, यहीं से ईब नदी निकलती है, यहीं पे सोने के कड़ पाए जाते हैं, कहाँ, बगीचा पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, एक है पंडरा पाठ करके, ठीक है। पाठ प्रदेश है जसपुर वाला का पूरा, यह है पंडरा पाठ। यहाँ मैन पाठ के बाद सबसे दूसरा बड़ा ठंडा जगह है, ठीक है, ठंडा, ठीक है। दूसरा कौन सा स्थान, दूसरा सबसे बड़ा ठंडा स्थान कौन सा है, पंडरा पाठ, ठीक है। पंडरा पाठ किसके बाद, मैन पाठ के बाद सबसे ज्यादा सबसे ठंडा स्थान जो है मैन पाठ है, इसे शिमला कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। तो याद देखिए पर्यटन स्थल है, ठीक है। कौन कौन से पर्यटन स्थल है देख लेते हैं। रानीदा जलप्रपात है, ठीक है। और दानपुरी जलप्रपात, राजपुर जलप्रपात, कितने जलप्रपात हो गए, 3 तो, रानीदा, दानपुरी और राजपुर जलप्रपात, ठीक है। RDR, ठीक है, ऐसे आप कर सकते, इतने जलप्रपात हैं। और यहाँ पे है लोरो घाटी भी है, ठीक है। अब एक है बादल खोल अभ्यारण्य, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य में से एक है, ठीक है। मतलब सबसे छोटा अभ्यारण्य जी बादल खोल, ठीक है। अब आ जाते हैं जलप्रपात और भी है कुछ जलप्रपात छोटे मात्रा में, ठीक है, मतलब छोटे छोटे हैं। वो है भृंगराज, गुल्लू, छुरी, क्या भृंगराज, गुल्लू और छुरी, है तो बड़े बड़े जलप्रपात है, फेमस है, ठीक है। ये छोटे छोटे जलप्रपात है, भृंगराज, गुल्लू और छुरी। एक और घाटी है कोटे बीरा की घाटी, फेमस है जी, ठीक है। वहां जब भी जाइएगा तो कोटे बीरा जरूर जाइएगा घाटी देखने के लिए। अभी ये इधर आ जाते हैं, कैलाश गुफा भी है वहीं पे है, ठीक है। खुड़िया महादेव, ठीक है, खुड़िया महादेव भी वही है जी, खुड़िया बांध नहीं, खुड़िया महादेव लोरमी के पास है, ठीक है। ये कैलाश गुफा का खुड़िया महादेव। गहिरा गुरु आश्रम भी है, कहाँ पे है, अपना जसपुर पे है, ठीक है। और इसे किसने बनाया था संत रामेश्वर दास ने, संत रामेश्वर दास ये खुद गहिरा गुरु ही है, मतलब इनका बचपन का नाम जो है संत रामेश्वर दास है, ठीक है। खुद ने बनवाया था ये आश्रम, और ये आश्रम कहाँ है, जसपुर, हाँ जसपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कृषि यहाँ पे बागवानी कृषि होती है, कौन सी कृषि होती है, बागवानी, ठीक है, बागवानी कृषि। कौन कौन सी है बागवानी, चाय है, कॉफी है, लीची है, मूंगफली है, टमाटर है। हमने टमाटर की राजधानी पढ़ी है लुड़ेग, याद रखिएगा, जसपुर में है ना, जसपुर में लुड़ेग टमाटर की राजधानी है जी, ठीक है, लुड़ेग। चलिए अभी संभाग, सरगुजा संभाग जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई दिक्कत हो तो यार हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। 3 वीडियो में कंप्लीट किए हैं सरगुजा संभाग, छोटा छोटा वीडियो है, आप नोट्स बना लीजिएगा, हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो यार अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए यार हमारे साथ, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं अपना CGPSC या फिर SI के लिए कंप्लीट हम कोर्स करने वाले हैं, किसका, ज्योग्राफी का या फिर छत्तीसगढ़ का। तो यार अपने सेल्फ स्टडी भी करते रहिए, कुछ हेल्प यहाँ से भी लीजिए। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कड़ी मेहनत करते रहिए।